ये तस्वीरें हैं जो घर जो यहाँ पर डेंस घर थे, यहाँ पर कटोज मोहल्ला जिसे कहा जाता था, उसकी हालत देखिए कितनी क्रैक्स पड़े हुए हैं। सामने मकान ढह गया, ज़मीनें ढह गया, करोड़ों की जायदादें ख़त्म हो गई। सरकार को इमीडिएटली एक्शन करना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा स्लाइड हो गई थी, बहुत सारे जो मकान हैं वो धंस चुके थे और लोगों की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वेस्ट हो गई। महीना लग जाएगा। ये तस्वीरें हैं जो घर जो यहाँ पर डेंस घर थे, यहाँ पर कटोज मोहल्ला जिसे कहा जाता था, उसकी हालत देखिए कितनी क्रैक्स पड़े हुए हैं। किस तरह की क्रैक्स है ये, और किस तरह जो कि घर जो है तहस नहस हो गया है, तह व बाला जिसे हम कहते हैं वो हो गया है यहाँ पर घर। और बारिश भी लगातार हो रही है, बारिश की तेज़ हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बारिश का सिलसिले भी बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें जो है नहायत दिल खराश, दिल तोड़ देने वाले ही है कि किस तरह लोगों के आशियाने, उनकी ज़मीनें, उनके घर बार सब कुछ जो है वो लुट गया, तबाह हो गया, नीस्त नाबूद हो गया। और ये सिलसिला लगातार जारी है। इस तरह से ही कंटिन्यू ये जो सिंकिंग है यहाँ हो रही है। ये घर किस तरह टूटे हैं, ये कच्चा घर हुआ करता था, लोग यहाँ पर रहा करते थे एक वक्त में। किस तरह के मनाजिर है यहाँ पर परनौत इलाके में। कहीं कोई हादसा होता है नागानी, तो ये अल्लाह की कुदरत के सामने ये मंज़र आया। हमारे लोगों के सामने मकान ढह गया, ज़मीनें ढह गया, करोड़ों की जायदादें ख़त्म हो गई। सरकार को इमीडिएटली एक्शन करना चाहिए। इनको मुतबादल जगहों पर तैनात करना चाहिए, ताकि इनकी फैमिलियों को जो 100 साल या 50 साल से यहाँ रह रहे थे, तिनका जमा कर कर ये घर अल्लाह ने ले लिए, दबा दिए मलबे में। कम से कम इस एरिए को अगर देखा जाए तो 5000 कनाल मिल्कियत ज़मीन या दूसरी जंगलात वाली ज़मीन सारी ख़त्म हो गई। इसके साथ साथ घर ख़त्म हो गए, रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। सरकार को इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मैंने डी साहब को भी रात को कहा था, हमारी 50 बिल्डिंगें खाली है, इनको महसूस ना हो, बच्चियों को, मेरी बहनों को, मेरी माओं को, कि हम बेघर हुए हैं। तब तक इनके लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बिल्डिंगें खाली करके इनको दी जाए, फैमिली को कम से कम 2-2, 3-3 कमरे, ताकि ये आज नई ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते हैं इस मंजर में। ना ही ये अब खेतीबाड़ी होगी, ना ही यहाँ तामीर होंगे मकान। तो लाखों कनाल हमारे पास, सरकार के पास स्टेट लैंड है, उनको मुतबादल जगह देकर, और पैसा अगर करोड़ का मकान है, करोड़ मत दीजिए, कम से कम 50-50, 30-30 लाख रुपया देकर इनको दूसरी जगह आबाद किया जाए। ये सरकार का काम है। अगर हमारे चौधरी साहब इस वक्त आए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, डीसी साहब का भी, लेकिन कागज़ क्यों नहीं उठता है 4 दिन 5 दिन से? क्यों नहीं नाम लिखे जाते हैं? ज़मीन कितनी थी, मकान कितनी थी, कमले कितनी थी, इसके अंदर माल मवेशी कितना था, कितना ज़ाया हुआ, कितना आपके पास है? लेकिन जब हम लोग आए थे 5:30-6 बजे की बात है, हम लोग जब आए थे तो हम लोग ने बिल्कुल बहुत छोटी छोटी दरारें देखी थी, बट आवाज़ें जो है मकानों के अंदर से आ रही थी। तो कहीं कहीं कुछ दीवारें छोटी मोटी गिर रही थी, बट उसके बाद कोई 10-11 बजे के बाद है जो सिलसिला ज़्यादा बढ़ा और बहुत सारी ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें आने लगी, जिसकी वजह से जो हमारे कुछ गाड़ियाँ हमने लोगों ने साथ लाई थी, उनको वहाँ यहाँ से निकालने में थोड़ी मुश्किल हुई। और जब सुबह हम लोग वापस आए तो देखा तकरीबन बहुत सारा एरिया जो बहुत ज़्यादा स्लाइड हो गई थी, बहुत सारे जो मकान हैं वो धंस चुके थे और लोगों की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वेस्ट हो गई थी। से जहाँ पे हमारा ये त्रासदी का दौर शुरू हुआ है, उसी वक्त से हमने जहाँ पे लोगों को जहाँ से उनके घरों से निकाल के जो घर इसकी जद में आए थे उनको सेफ्टी पे पहुँचाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जहाँ पे अलग अलग जगह 3 जगह पे फिलहाल के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी से लेके खाना पीना रहना उनके लिए सब वहाँ पे इंतजाम किए गए हैं।
तो बाकी भी हम नज़र बनाए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह से और एरिया जो आगे इसके आता है कवर में, तो हम जो भी माकूल अभी तक हमने कोई 80+ तक घर जो है इसके लाइन में आ रहे थे वो हमने खाली करवा दिए हैं। उन लोगों से हमारी यही इल्तिजा है कि अगर हमने खाली कराएं प्लीज़ इस दौर वो अपने घरों में वापस आने की भी कोशिश न करें जब तक कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्लीन चिट ना दे दे। नहीं, उनके लिए हमारा यही मैसेज है कि हम आपके साथ खड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल साथ खड़ी है। आपको खाने पीने का, रहने का, दवाई का, किसी भी तरह की शॉर्टेज जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस दौर पे नहीं होने देगी, और जो भी इसके बाद इंतज़ाम होगा एज़ पर द डिजास्टर एक्ट वो हम हो गए हैं। और अभी यहाँ हुई है, मैं अपने साथ